ऑलराइट, सो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, आई एम के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ आई एम एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आई एम। ठीक है, ये सर्विस क्यों पिक्चर में आई, हम AWS ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। थोड़ा सा और इसको डीपली देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या रिक्वायरमेंट है। ओवरव्यू तो आपको पता ही चल गया होगा कि लाइक आई एम मीन्स क्या होता है, कि हम जैसे यूज़र क्रिएट करते हैं तो उस यूज़र पे हमें किस तरीके के परमिशंस लगाने हैं एंड उसका फ़ीचर क्या है, क्या उसके प्रॉस है, क्या उसके कॉन्स हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था एंड आई होप सबको क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम आज क्लियर करते हैं कि इसके क्या क्या और कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आई एम आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, सो आई एम आइडेंटिटीज़ होती क्या है। IAM identities are what you create under your AWS account to provide authentication for people, application और process। ठीक है, मीन्स आइडेंटिटी एक जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस कॉलेज में एडमिशन जब आप लोगे, ठीक है, जब उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि हाँ यू हैव ज्वाइन दिस कॉलेज एंड आप किस में कौन सा कोर्स आपने लिया है। ठीक है, आपने बीटेक लिया है या बीसीए लिया है। ओके, एंड आपका सेक्शन क्या रहेगा, आपकी टाइमिंग्स क्या रहेगी, सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है और आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। आपके पास एक आईडी कार्ड आ गया। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मतलब जो भी आपको गिवन टाइम है या क्लास का जो भी टाइम है उस समय आप कॉलेज में आ सकते हो, क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ उस पर बाउंड्रीज हैं, कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मीन्स कि आप बीटेक के हो तो आप, हाँ, जो आपको रोल असाइन है कि हाँ भाई आप बीटेक में आप लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, बीटेक की क्लास में बैठ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी दूसरे के क्लास में बैठे हो, बीकॉम वाले के क्लास में बैठे हो या वहाँ पे मेडिकल का क्लास चल रहा है वहाँ पे जाके बैठ गए, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, तो आप जा नहीं सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम AWS में उसी तरीके से ही फॉलो करते हैं वही सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से है उसको डिस्कस करते हैं। तो आई एम आइडेंटिटीज़ में सबसे पहला क्या आता है, यूज़र्स। ठीक है, आप आप आपने बीटेक ज्वाइन किया या आप कॉलेज ज्वाइन किए। ठीक है, आप कॉलेज ज्वाइन किए। ठीक है, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो हो गए यूज़र्स। अब उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप मीन्स कि 5000 लोगों में से कुछ 2000 लोग आपके बीटेक के हैं। ठीक है, 1000 लोग आपके बीए के हैं, 1000 लोग आपके बीकॉम के हैं। ठीक है, और 1000 लोग जो बचे हैं वो कोई और XYZ कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके ग्रुप्स हो गए। एंड लास्ट में आता है आपका रोल। रोल मीन्स बीटेक वालों को क्या पढ़ाया जाएगा, उनको इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बीकॉम वालों को क्या पढ़ाया जाएगा, उनको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उनका काम क्या है, तो जो काम उनको डिवाइडेड है वही काम वो करेंगे। ठीक है, अगर वो आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, तो उनको आर्ट्स से रिलेटेड ड्राइंग वगैरह सिखाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबका रोल डिफाइंड है। ओके, each of these can be associated with one or more policies to determine what action a user, role or member of group can do with which resource under what conditions। तो सब कुछ आपका डिफाइन रहेगा। ठीक है, आप सब कुछ जो भी आप यहाँ पे करोगे वो ऑलरेडी आपका डिफाइंड है। पॉलिसी के लाइक काइंड ऑफ अ पॉलिसी आपको रहेगी। ठीक है, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि हाँ भाई आप क्या कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर लाइक काइंड ऑफ अ डेवलपर। ठीक है, तो आपको एक पॉलिसी असाइन होगी। ठीक है, आपके ग्रुप के बंदों को, आप डेवलपर हो, आपका ग्रुप का नाम है डेवलपर्स। ठीक है, एंड उन डेवलपर्स के पास एक पॉलिसी असाइन होगी। पॉलिसी में क्या रहेगा कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो काम करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, जेसन क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, पावर शेल स्क्रिप्ट्स वो लिखेंगे एंड शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे। ठीक है, ग्रूवी में लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रहा है उसमें वो कोडिंग करेंगे। तो वो पॉलिसी उनको असाइंड है और उसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपने ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में पर्टिकुलर बंदे ऐड हो रहे हैं और वो काम कर रहे हैं।
आई एम ग्रुप होता क्या है? ठीक है, आई एम ग्रुप होता क्या है? आई एम ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ अ आई एम यूजर। अगर कल वाला आपको स्क्रीनशॉट याद हो तो वाइट बोर्ड। तो देखो, आई एम यूज़र आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, ये पिक्चर नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई इट फ्रॉम गूगल। आई एम यूज़र सर, देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, एक हम ले लेते हैं इसको एंड इसको ओपन कर लेते हैं। देखो आई एम यूज़र आपका क्या है? ठीक है, ये ग्रुप ऑफ अ यूज़र है। ठीक है, इसमें कितने आपके लाइक आप 5 लोग हो। ठीक है, आप 5 लोग हो, आप अब 5 लोग इंडिविजुअल थोड़ा ना हो गए, 5 लोग ग्रुप हो गया। और आप मान लो आप काम कर रहे हो एज अ रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, आप 5 लोगों का, जिस भी प्रोफाइल में आप अभी काम कर रहे हो, आप 5 लोगों का काम एक ही है। ठीक है, आप ये समझ लो, ये टेस्ट वाले, ठीक है, ये आप लोग हो। इन जो 4 लोग हैं, 4 लोग का काम एक है। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी से एक एक करके हम या तो रोल असाइन करें कि भाई तुमको भी ये करना है। ठीक है, मान लो आपका मैनेजर है। ठीक है, अब मैनेजर क्या कर रहा है कि या तो बारी बारी से सबको आके कान में बोले कि भाई तुमको ऐसे काम करना है, तुमको ऐसे काम करना है, वही सेम चीज़ वो 5 को बताए। या तो वो ये कर सकता है कि सबको एक साथ बुलाएगा। ठीक है, और एक बार में सबको बता देगा कि भाई 5 लोग आओ, हडल करते हैं एक, ठीक है, मीटिंग करते हैं। और सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए और वहाँ पे उसने बता दिया आपके मैनेजर ने कि भाई आप लोगों का ये काम है। ठीक है, आप ग्रुप में हो। ठीक है, आप यू आर अ पार्ट ऑफ दिस रिमोट RST टीम, एंड आपका काम क्या है कि यूज़र को ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे सपोर्ट देना है। ठीक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन उसने बता रखी है, सब कुछ वहाँ पे डिफाइंड है। तो अब इस ग्रुप में अगर देखा जाए, जो टेस्ट नाम का ग्रुप है वो RST का ग्रुप है। ठीक है, RST मीन्स कि आप 5 लोगों को या 4 लोगों की टीम है, आप चारों लोगों को पता है कि हाँ भाई आपका ये ग्रुप है, आपका काम यही है, ये भी यही काम करेगा, ये भी यही काम करेगा, वो भी यही काम करेगा, चार के चारों सब एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो आई एम ग्रुप इज नथिंग बस बट अ कलेक्शन ऑफ आई एम यूजर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम कि आई एम ग्रुप इज़ अ वे टू असाइन परमिशन पॉलिसीज टू मल्टीपल यूज़र एट वंस। तो आई एम ग्रुप पिक्चर में क्यों आया? ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था कि लाइक एक हम अलग अलग यूज़र बनाएंगे और सबको अलग अलग परमिशन देंगे, लेकिन वो पिक्चर में तब आएगा, लाइक वो यूज़ तब होगा या वो सही तब है जब आपके पास यूज़र कम है। आपके पास मान लो 10-15 यूज़र हैं, तो उनके लिए ठीक है, चलो भाई 10 लोगों के लिए हम बैठ जाएंगे, अपना परमिशन वगैरह बना देंगे, 5-10 मिनट लगेगा, आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपकी कंपनी का नाम है SCL, और SCL के पास कितने रिसोर्सेज हैं? ठीक है, SCL के पास कितने रिसोर्सेज हैं पता है? SCL टोटल एम्प्लॉयज़ इन वर्ड 2,21,000, मोर देन 2,21,000। अब इसमें से अगर मैं मान लूँ कि जो AWS पे काम करते होंगे वो बहुत कम करेंगे, तब भी 20,000 लोग तो काम करते ही होंगे। तो 20,000 लोगों का आप एक एक करके कैसे बनाओगे? ठीक है, और 20,000 लोग सब अलग अलग उसमें डिवीज़न में होंगे। कोई डेवलपर होगा उनका, ठीक है, कोई सपोर्ट का बंदा होगा। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ग्रुप डिफाइन किया है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाया है डेवलपर्स का, और इस ग्रुप पे सारा काम वो कर रहे हैं। ठीक है,
जो भी नया बंदा आ रहा है इस ग्रुप में ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। रोल वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं इनको, मार्क आया, जिम आया, ब्रैड आया, ठीक, केविन आया, सबको बस अकाउंट, जैसे ही इसका यूज़र नेम और यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे, डेवलपर्स के ग्रुप में। सारा जो भी पॉलिसी जो काम करना है वो इस ग्रुप पे उन्होंने परमिशन दे दिया है कि इस ग्रुप में जो भी बंदा रहेगा, ठीक है, वो ये काम करेगा। मीन्स आप कॉलेज में हो, आपका ये क्लास है बीटेक, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बंदों को क्या क्या पढ़ना है वो सब इसमें डिफाइंड है। उसके अलावा उनको नहीं करना है, उनको बीए का नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको बीकॉम का नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर्स का काम है डेवलप ही करना, और यहाँ पे सारी पॉलिसी यहाँ पे लगेगी, ना कि यहाँ पे यूज़र पे नहीं लगेगी वो, ठीक है। अब ये मल्टीपल यूज़र्स एट वंस, ठीक है, ये मल्टीपल यूज़र हैं और एक साथ इन पे ये सारी पॉलिसी लग जा रही है आपकी, ठीक है। IAM is a IAM role is roles or are entities you create and assign a specific permission to that allow trusted identities such as workforce identities and application to perform actions in AWS। अब कल मैंने थोड़ा बहुत इसका दिखाया था आपको कि आप कोई भी एक रोल बना लो, ठीक है, और उस पे वो रोल किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, यूज़र को या उस ग्रुप पे असाइन कर दिया आपने, तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भाई आप सिर्फ यहीं तक ही आपका एक्सेस है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास लैन यार्ड है, ठीक है, एक्सेस कार्ड है, उस एक्सेस कार्ड से सिर्फ अपनी ओडीसी में ही आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के उसमें आप एंट्री नहीं ले सकते हो, तुरंत वो बीप कर देगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट दिखा देगा, नॉट अलाउड, ठीक है। आप किसी दूसरे के कमरे में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे ओडीसी में आप नहीं जा सकते हो। तो सिमिलरली आईएम के में भी ये हम करते हैं, वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक परमिशंस और आइडेंटिटीज़ ये सब अलाउ और डिनाई करने का ऑप्शन आता है। अब इसमें एक चीज़ और आता है, परमिशंस एंड पॉलिसीज़, ठीक है। परमिशन क्या है? परमिशन इज़ ग्रांटेड थ्रू पॉलिसीज़। आप एक पॉलिसी लगाओगे, उस पॉलिसी के थ्रू परमिशन मिलेगी उस पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है। डायरेक्टली आप परमिशन उसको नहीं देते हो, एक पॉलिसी बनाते हो, ठीक है। परमिशन इज़ ग्रांटेड थ्रू पॉलिसीज़ दैट आर क्रिएटेड एंड देन अटैच्ड टू अ यूज़र ग्रुप और रोल्स। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी बेस्ड और यूज़र बेस्ड पॉलिसी। जो आप किसी भी यूज़र को अगर आप एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, मान लो कोई कंपनी में आया, ठीक है, और उसको आपके ओडीसी में एक्सेस देना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बंदे को आप एक्सेस कैसे दोगे? उसको आप एक्सेस कार्ड दे दोगे और बोलोगे भाई कि हाँ तुम इस कार्ड के थ्रू इस ओडीसी में आ सकते हो। तो वहाँ पे कार्ड जो हो गया हमारा वो पॉलिसी हो गया है, ठीक है। अलाउ तो है वो, अगर वो देखा जाए ऑन पेपर तो वो उस ओडीसी में काम करने के लिए अलाउड है, लेकिन बिना कार्ड के नहीं, बिना एक्सेस कार्ड के उसको परमिशन नहीं है। तो उस कार्ड पे आपने क्या लगा रखा है? एक्सेस कार्ड पे पॉलिसी लगा रखी है, ठीक है। तो परमिशन आपको है, लेकिन उस पॉलिसी के थ्रू परमिशन है आपको, उस कार्ड के थ्रू, एक्सेस कार्ड के थ्रू आपको परमिशन है उस ओडीसी में जाने का। सिमिलरली आपके पास परमिशन है, लेकिन कैसे? पॉलिसी आपके उस पर्टिकुलर यूज़र पे लगी हुई है या ग्रुप पे लगी हुई है या उस रोल पे अटैच्ड है कि हाँ आप ये EC2 सर्वर यूज़ कर सकते हो, इसको स्टॉप कर सकते हो या सिर्फ इसको देख सकते हो। एंड ये जो परमिशन होती है, ये जो पॉलिसी है, दिस इज़ कॉल्ड यूज़र बेस्ड पॉलिसी। दो तरीके की पॉलिसी होती हैं, ठीक है। AWS में इंटरव्यू में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो IAM में डीप जाते हैं तो, इंटरव्यूअर अगर डीप में जाता है तो वो शायद आपसे ये पूछ सकता है कि यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्या होती है और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्या होती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है, कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी भी होती है एंड यूज़र बेस्ड पॉलिसी भी होती है। ओके, तो यूज़र बेस्ड पॉलिसी ये होती है कि किसी यूज़र पे आपने वो परमिशन लगा रखी है थ्रू पॉलिसी,
ठीक है, थ्रू पॉलिसी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ना कि डायरेक्टली आप परमिशन नहीं लगा सकते हो, एक पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी, उस पॉलिसी पे सारा आपको एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके थ्रू ही वो बंदा या वो यूज़र एक्सेस करेगा। ठीक है, ये पॉलिसी बना रखी है, यहाँ पे 5 पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके का क्या रहेगा पॉलिसी वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये पॉलिसी मैं चाहे तो यूज़र पे लगा सकता हूँ, ठीक है, या मैं रिसोर्स पे भी लगा सकता हूँ। तो पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोल का अलग एक काम है, ग्रुप का अलग काम है, यूज़र का अलग काम है। आप जब 2-3 बार इसको खुद प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मुझे पता है। ठीक है, तो परेशान मत हो, बस इसको ध्यान से बस समझने की कोशिश करो। पॉलिसीज़ एंड देखो, ये तो क्लियर हो गया ना कि दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं। एक होता है यूज़र बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम यूज़र पे सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये यूज़र है, एडमिन एनालिस्ट, सॉरी ये ग्रुप है, ये यूज़र है। ठीक है, जैसे मेरा ये न्यू ज्वाइनर यूज़र है, AWS ट्रेनिंग यूज़र है, वर्क स्टेशन ऑटोमेशन यूज़र है। ठीक है, एक होता है मैं पॉलिसी इस पे लगाऊंगा। ठीक है, इस पे सारा काम मैं करूंगा कि इसको क्या एक्सेस है। देखो ये एडमिन एक्सेस है। ठीक है, अब मैं दूसरे यूज़र को जाता हूँ, न्यू ज्वाइनर को देखता हूँ मैं इसके पास क्या एक्सेस है। इसको अमेजन ईसी टू रीड ओनली एक्सेस है और पासवर्ड चेंज करने का एक्सेस है। 2 एक्सेस है इसके पास। ठीक है, तो ये हमारी होती है क्या, यूज़र बेस्ड पॉलिसी। AWS ट्रेनिंग है, मैं इस पे देखता हूँ क्या पॉलिसी इस पे लगी रखी है। एडमिन एक्सेस है इसके पास। ठीक है, तो अब इसमें हम देखो, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड यूज़र बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, जिसमें हमने यूज़र पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूज़र बेस्ड पॉलिसी। अब दूसरा एक आता है, वो आगे है शायद। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। पॉलिसीज एंड यूजर्स बाय डिफॉल्ट IAM यूजर्स can't access anything in your account. You grant permission to a user by creating a policy, which is a document that defines the effect, action, resource and optional conditions. By default जब आप एक IAM यूज़र क्रिएट करते हो तो उसके पास 0 एक्सेस होता है। जब आप कोई IAM यूज़र बनाओगे ना, न्यू यूज़र क्रिएट अ यूज़र, ठीक है, इसके पास test1 अगर करते हो तो इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्सेस नहीं होता है। अगर इसको नेक्स्ट करोगे तो इसके पास देख रहे हो कोई परमिशन है, कोई एक्सेस है, कोई एक्सेस नहीं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बिना उसके भी आप कर सकते हो। देखो मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया और ये test1 करके एक यूज़र बन गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ इस यूज़र को test1, इस पर देख रहे हो कोई कुछ है असाइंड है, इस पर कुछ नहीं असाइंड है। अगर मैं यहाँ से देखूँ सिर्फ चेंज पासवर्ड का है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा भाई। अकाउंट अगर बनाए तो पासवर्ड तो खुद से चेंज कर ही सकता है, तो ये पॉलिसी उसके पास रहेगी रहेगी, लेकिन और कुछ उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है। ठीक है, उसके पास 0 वो एक्सेस है। By default, IAM user can't access anything in your account. You grant permission by creating a policy, which is a document. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब IAM मल्टीपल पॉलिसीज़, ठीक है, IAM में मल्टीपल पॉलिसीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। यूजर्स और ग्रुप्स कैन हैव मल्टीपल पॉलिसीज़ अटैच्ड टू देम। द यूजर्स परमिशन आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो यूज़र या फिर ग्रुप कैन हैव मल्टीपल पॉलिसीज़ अटैच टू देम। तो यूज़र और ग्रुप देखो, यहाँ पे इस यूज़र पे आओ, क्या बोलते हैं, हम जाते हैं AWS ट्रेनिंग पे या फिर वर्क स्टेशन पे जाते हैं हम। इस पे एडमिन एक्सेस है, एक पॉलिसी अटैच्ड है। किसी दूसरे पे जाते हैं हम, न्यू ज्वाइनर पे, इस पे देखो 2 पॉलिसी अटैच्ड है। हम इस पे और पॉलिसी अटैच कर सकते हैं, देखते हैं। एडमिन ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अटैच पॉलिसी डायरेक्टरी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, ऐड परमिशंस, फेल टू ऐड परमिशंस, फेल टू ऐड, यू कैन नॉट अटैच सर्विस रोल पॉलिसी टू एन IAM यूज़र। ओके, सर्विस रोल बेस्ड था ये शायद। 1 पॉलिसी एडेड, एंड इसको हम दोबारा से अब करते हैं रिफ्रेश।
तो अब देखो इसमें कितने हमारे पास पॉलिसी दिख रही हैं। तो मल्टीपल पॉलिसीज हम इसको अटैच कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, आप उस यूज़र के साथ क्या चाहते हो, क्या क्या उसके पास एक्सेस हो। जैसे मैंने उसको बोला है कि अमेजन EC2 रीड ओनली एक्सेस था उसके पास, ठीक है, तो वो EC2 को सिर्फ रीड कर सकता है, उसको डिलीट या फिर स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिकल करना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। आप खुद से अपना एक अकाउंट बनाना, उस पर अपना पासवर्ड सेट करना, ठीक है, और उसके थ्रू आप लॉगिन करके देखना, उस पर पॉलिसी अटैच करना। तो R&D आप करोगे ना तो आपको खुद मज़ा आएगा करने में। ये users or group have can have multiple policies attached to them. The users permission are calculated based on the, अब ये ग्रुप का भी देख लेते हैं हम, देखो यूज़र ग्रुप का भी देख लेते हैं। जैसे इसमें रीड ओनली में मेरे कितने यूज़र हैं, एक यूज़र है, ठीक है। परमिशन इसमें एक परमिशन है, मैं इसमें ऐड परमिशन भी कर सकता हूँ। इस ग्रुप पे रीड ओनली का जो ग्रुप है इस पर मैं कई सारे परमिशन लगा सकता हूँ, या फिर इसमें यूज़र नहीं है। रीड ओनली पे मैं देखो एक वो करता हूँ, मैं पहले इसमें ऐड यूज़र करता हूँ, इसमें मैं करता हूँ टेस्ट को एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है आपका ना, यूज़र ग्रुप रीड ओनली के नाम से जो है, इसको आप मान सकते हो क्या, डेवलपर, ठीक है, डेवलपर ग्रुप है। अब इस पे सारा काम आप करो। डेवलपर ग्रुप है, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। नया यूज़र आया, ठीक है, उसको भी उसको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड यूज़र, ठीक है। ऐसे बंदे आते रहेंगे और इनको यहाँ पे ऐड करते रहो। परमिशन आपको जो देनी है पूरे ग्रुप पे देनी है, ठीक है। ये जो ग्रुप है डेवलपर नाम का, इनको क्या परमिशन देनी है आपको, EC2 रीड ओनली का, ठीक है। और परमिशन भी आप देख सकते हो, मान लो इनको कुछ काम है किससे रिलेटेड, कि हम इनको कुछ काम है क्लाउड फॉर्मेशन से, क्लाउड वॉच, ठीक है, मान लेते हैं हम क्लाउड वॉच का इनको काम है, ठीक है। तो ये अटैच कर दो पॉलिसी, ठीक है। अब इस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे सबके पास ये एक्सेस हो गया कि ये काम ये कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो भी बंदा इस ग्रुप में है। तो सेम वाइज अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास अगर किसी चीज़ का एक्सेस है और किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है तो वो यहाँ से सब कुछ हो रहा है वो, ठीक है। अगर आप AWS में काम कर रहे हो तो, अदरवाइज अगर आप AD में काम कर रहे हो तो AD में भी ये सब परमिशंस एंड ऑल ये सब पूरा डिफाइन होता है, ठीक है। ये सब AD का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो जिसको AWS ने आगे चल के IAM में डिफाइन किया है। एंड उसके बाद फेडरेटेड यूज़र्स एंड रोल्स, ये कल मैंने बताया था फेडरेशन क्या होता है। आइडेंटिटी फेडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। Federated users are federated users doesn't have permanent identity in your AWS account like IAM user. To assign permissions to a federated user, you can create an entity referred to as role defined permission. Identity federation पता है, कल बताया था मैंने, किसी को याद है? कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था। What is identity federation? अच्छा मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है फ्लिपकार्ट, और मेरे पास 1000 लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि AWS पे मैं अकाउंट बनाऊं, फिर भी मेरे ये 1000 लोग AWS पे एक्सेस कर सकें, या अगर उनको कुछ काम है तो कर सकते हैं। वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और SQL यूज़ कर सकते हैं, वो कोई कुछ डेवलप करना है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कोई तरीका है? तरीका है जिसको हमने कल डिस्कस किया था और आज आप भूल गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है? नौकरी साइन अप। डेली डेली आप लोग को यही एक चीज़ बताना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस पर साइन अप करूँ, ठीक है, naukri.com पे पूरा नाम लिखूँ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँ, या फिर मैं कंटिन्यू विथ गूगल करूँ, ठीक है।
तो ये naukri.com किस पे भरोसा कर रहा है? गूगल की आइडेंटिटी पे भरोसा कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब नौकरी.com क्या कह रही है कि हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, हमारे यूजर्स को आप अपने थ्रू लॉगिन करने दीजिए। सिमिलरली नौकरी, समझ लो ये मेरा फ्लिपकार्ट है और या ये है AWS का अकाउंट है, ठीक है, AWS है ये, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो यूज़र हैं वो AWS पे बिना अकाउंट बनाए, ठीक है, AWS पे वो एक्सेस कर लें, AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर लें। तो डैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फेडरेशन। ये मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कल ये डिस्कस कर चुका हूँ, तो कल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। टू असाइन परमिशन टू अ फेडरेटेड यूज़र यू कैन क्रिएट एन एंटिटी रेफर्ड एज अ रोल। और सेम अगर आप चाहते हो कि कोई बाहर का कोई बंदा है वो आपका AWS कंसोल एक्सेस कर सके एंड उस पर भी आप चाहते हो रोल लगाना, तो वो भी पॉसिबल है, AWS उसको भी बोलता है, अलाउ करता है। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, दो पॉलिसी मैंने बताई थी ना, एक यूज़र बेस्ड पॉलिसी और दूसरा आता है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो यू अटैच अ पॉलिसी ऑन अ रिसोर्स लाइक S3 और EC2, यू सेट पॉलिसी हु कैन और हु कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्स और बकेट, ठीक है, दिस इज रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी includes a principal element that specify who is granted the permission. Principal, just a moment. Principal will be either resource like, ठीक है, either resource like S3 bucket। तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी भी होती है, मींस कि एक आप पॉलिसी बना दो, ठीक है, आपने एक पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी को आपने क्या किया, अपने किसी सर्वर पे लगा दिया, ठीक है, आपने किसी सर्वर पे लगा दिया। देखो मैंने ये बनाया, एक पॉलिसी बना दी मैंने, मेरी पॉलिसी का नाम क्या है, रोबोशॉप पैरामीटर्स एंड सीक्रेट एक्सेस। इस पॉलिसी में मैंने क्या दे रखा है कि ये क्या कर सकता है, ये जो पॉलिसी है इसको अगर मैं किसी इंस्टेंस पे या फिर किसी अपने रिसोर्स पे लगाता हूँ तो वो चीज़ क्या करेगा, सीक्रेट मैनेजर को एक्सेस करेगा और सिस्टम मैनेजर को एक्सेस करेगा। सीक्रेट मैनेजर भी आपका एक AWS की सर्विस है जो आपको यहाँ पे दिख रही है एंड ये दिख रही है। सीक्रेट मैनेजर में आपका क्या होता है, पासवर्ड आप सेव करके रखते हो, ठीक है, अगर आपको पासवर्ड सेव करना है तो आप इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा डेवऑप्स वाला पार्ट है तो इसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बस इतना जान लो कि AWS आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि इफ़ यू वांट यू कैन सेव द पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे सेव कर दोगे और वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे सेव रहेगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा एंड उसको आप अपने इंस्टेंस पे यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंस पे कैसे यूज़ करोगे, मान लो आप जाते हो EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है, एंड ये मेरा वर्क स्टेशन है, मुझे इस पर क्या इस पॉलिसी लगानी है, ये मेरा रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में लगाने जा रहा हूँ। अभी इससे पहले जो हम कर रहे थे वो यूज़र बेस्ड पॉलिसी थी, ठीक है, जो हम यूज़र पे कर रहे थे, यूज़र पे मैं जाके पॉलिसी लगा रहा था, ठीक है, ये पॉलिसी मैं इस पे लगा रहा था। बट अभी जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्यों, क्योंकि हमारा EC2 इंस्टेंस रिसोर्स है, ठीक है, S3 हमारा क्या है, रिसोर्स है, ओके, RDS हमारा क्या है, रिसोर्स है, डॉक्यूमेंट DB क्या है हमारा, रिसोर्स है। तो इस पर मुझे पॉलिसी लगानी है, तो हम पॉलिसी कैसे लगाएंगे, आप इस पर राइट क्लिक करो, इंस्टेंस सिक्योरिटी में जाओ, ठीक है, मॉडिफाई IAM रोल पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा कि कौन सा आप लगा सकते हो, IAM रोल इस पे कौन सा लगा सकते हो। तो रोबोशॉप पैरामीटर एंड सीक्रेट एक्सेस रोल ये असाइन कर दो, अपडेट IAM रोल कर दो, ठीक है, सक्सेसफुली अटैच रोबोशॉप पैरामीटर, ठीक है, एंड सीक्रेट एक्सेस रोल टू इंस्टेंस। अब ये इंस्टेंस एलिजिबल हो गया है, ये इंस्टेंस किससे बात कर सकता है, इस पर्टिकुलर सर्विस से बात कर सकता है, सीक्रेट मैनेजर से, ठीक है। ये जो हमारा सर्वर है अब किससे बात कर सकता है, सीक्रेट मैनेजर एक सर्विस है उससे बात कर सकता है और वहाँ पे इसको क्या मिलेगा, ये दोनों यूज़र नेम मिलेंगे और इनका पासवर्ड मिलेगा,
ठीक है, तो ये होता है हमारा रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, you attach a policy on a resource like S3 or EC2, you set up a policy who can and who cannot access the resource or the bucket। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी यूज़ ये इस केस में आता है कि आप नहीं चाहते हो कि सबके पास ये एक्सेस हो, आप चाहते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्वर है उस पर हमारा ये एक्सेस हो, ठीक है, उसके पास हमारा एक्सेस हो, और आप नहीं चाहते हो कि सबको मैं बारी बारी से इसको ग्रुप में ऐड करता रहूँ। ठीक है, चार लोग हो, चारों लोगों को मैं अलग अलग इसका एक्सेस दूं, तो आपने क्या कर रखा है कि भाई उस पर्टिकुलर सर्वर पे ही आपने एक्सेस दे दिया है कि सर्वर के पास परमिशन है, यूज़र को देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसमें जो आपका इसमें एक टर्म आएगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कौन होगा इसमें रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी में? ये आपका यूज़र बेस्ड पॉलिसी में प्रिंसिपल टर्म नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रिसोर्स बेस्ड में ही आएगा। तो प्रिंसिपल टर्म, प्रिंसिपल हम किसको रिफ़र करेंगे? प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? हेड, हेड ऑफ द योर स्कूल और कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हेड होगा दैट विल बी दिस रिसोर्स जिस पे आप वो पॉलिसी लगा रहे हो। ठीक है, अगर S3 पे लगा रहे हो तो S3 विल बी द प्रिंसिपल, सर्वर पे लगा रहे हो तो सर्वर विल बी द प्रिंसिपल, ये याद रखना। क्रिएटिंग अ यूज़र, हम जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो क्या कैसे चीज़ होता है? व्हेन यू क्रिएट अ यूज़र यू गिव दैट यूज़र अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये सबको पता है। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यूज़र बनाओगे तो आप क्या क्या वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा? एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। आई एम यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ नो परमिशन टू डू एनीथिंग, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया अभी थोड़ी देर पहले। हैज़ नो पासवर्ड एंड की, वो भी आपको पता है। आई एम रोल इज सेट ऑफ, आई एम रोल होता क्या है? आई एम रोल इज अ सेट ऑफ परमिशन दैट ग्रांट एक्सेस टू एक्शंस एंड रिसोर्सेज इन AWS। ठीक है, जो रोल आप डिफाइन कर रहे हो ये आप रोल है। ठीक है, अगर इस यहाँ पे एक रोल होगा मेरा जैसे जूनियर क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, या क्लाउड फॉर्मेशन, तो ये बंदे को अगर मैं देखूँ क्लाउड फॉर्मेशन क्या कर सकता है, इसके पास रोल क्या है? एडमिन एक्सेस, ये कुछ भी कर सकता है। देखो इसमें एक और आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी दूसरे यूज़र का जो परमिशन है वो नए यूज़र पे लगा सकते हो कि भाई इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसके पास क्या बोलते हैं, ये डेवलपर है, इसके पास पॉलिसी क्या है? एडमिन एक्सेस है, आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड का है, एडमिन एक्सेस है, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, या फिर ऐड यूज़र टू अ ग्रुप, आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या क्या आपने कर रखा है, जैसे ये एडमिन ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में आपने परमिशन क्या लगा रखी है? एडमिन एक्सेस। ठीक है, और इसको आप चाहे तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो कि भाई हाँ मैं इसमें एक और परमिशन अटैच करना चाहता हूँ दैट इज़ एक्सेस एम्पलीफाई, अटैच कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो आपके पास हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मर्जी है वो परमिशन दो, परमिशन लो। ठीक है, वो सारे एक्सेस आपके पास हैं। तो जो भी एक IAM टीम होगी वो ये सब काम करती है। बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आपके पास इस तरीके के काम बहुत कम आएंगे, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ यूज़र ग्रुप, यूज़र रोल, पॉलिसी, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कि पॉलिसी मतलब होता क्या है। ठीक है, पॉलिसी मीन्स होता क्या है, आप अपने खुद आज इसको लॉगिन करना एंड इसमें देखना कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, परमिशंस में, पॉलिसीज़ में क्या क्या परमिशंस होती हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकता है वो अगर एडमिन एक्सेस है। ठीक है, अगर रीड ओनली है तो रीड ओनली में क्या क्या कर सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके के आपके हैं, जैसे एक है रीड ओनली था यहीं पे कहीं पे, इसको देखो। ठीक है, इसके पास क्या है? सिर्फ एक है रीड करने का। और अभी थोड़ी देर पहले जो आप पॉलिसी देख रहे थे एक एडमिन एक्सेस, इसके पास क्या क्या पॉलिसी है, इसके पास सॉरी क्या क्या परमिशंस है, देख रहे हो कितने हैं? तमाम है, पूरा नीचे तक कुछ भी करे ये फुल एक्सेस, फुल एक्सेस, फुल एक्सेस। ठीक है, तो सेम जैसे आप बोलते हो कि हमारे पास एडमिन एक्सेस है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, डी इंस्टॉल करने का, वैसे ही यहाँ पे एक यूज़र होता है जिसको अगर आपने एडमिन एक्सेस दे दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। सेम आप रोल्स में जाइए। ठीक है, आपने रोल यहाँ पे असाइन कर दिया है कि भाई ये इसका इस पर्टिकुलर रोल है, इसका क्या है काम कि ये एडमिन एक्सेस है इसके पास और ये क्लाउड फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो रोल आपका कब आएगा पिक्चर में, जब आप क्या बोलते हैं कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी समझ नहीं आएगा आपको। तो पर्टिकुलर एक कोई रिसोर्स बनाना है आपको यूजिंग कोड, ठीक है, तो वहाँ पे आप रोल यूज़ करोगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सा रोल यूज़ करना है। तो वहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कि भाई जूनियर क्लाउड इंजीनियर या फिर क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, वो सब आपके पास ऑप्शन आएंगे। फिर आएगा आपका यूज़र। यूज़र में आप खुद आज बनाइए, ठीक है, 2-3 यूज़र बनाइए, सबको अलग अलग एक्सेस दीजिए, ठीक है। न्यू ज्वाइनर को आपने अलग एक्सेस दे रखा है कि भाई इसके पास एडमिन एक्सेस ना हो, ओके। फिर जब यूज़र बनाओगे आप, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़र क्रिएट करने का एंड पासवर्ड क्रिएट करने का। तो पासवर्ड सेट करिए, आप खुद लॉग आउट करिए, और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एक मैं सैम्पल आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्रिएट यूज़र करोगे हेलो नाम से, एंड प्रोवाइड एक्सेस, आई वांट क्रिएट एन आई एम यूज़र, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, नेक्स्ट करो, ठीक है। अब आप इसको कौन से ग्रुप में डालना चाहते हो ये कर सकते हो, ठीक है। मान लो इसको हम एनालिस्ट बना रहे हैं, तो नेक्स्ट करो, ठीक है। तो आई एम, हाँ, परमिशन बाउंड्रीज आपका ये हो गया, एंड क्रिएट यूज़र कर दो इसको, ठीक है। ये कंसोल साइन इन का ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड। ये यूआरएल आप करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। अकाउंट आईडी आपकी यहाँ मांगेगी, यूज़र नेम आपको यहाँ पे देना है हेलो, एंड पासवर्ड विल बी जो आपने कॉपी किया है। साइन इन करोगे, तुरंत आपको ओल्ड पासवर्ड रीसेट करने का मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक, देखो अभी टेम्परेरी मीन्स एक आपने एक नया यूज़र बनाया है, ठीक है, उसको देखो आपने यहाँ पे आ गए, ठीक है। रिसोर्स में आ जाओ आप, या फिर इसके पास देखो क्या क्या एक्सेस है, EC2 पे जाओ, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ नॉर्थ वर्जीनिया में, तो नॉर्थ वर्जीनिया में मुझे सर्वर दिखाई देंगे, लेकिन मैं उस पर कुछ कर नहीं पाऊँगा अगर मैंने उसका रोल क्या डिफ़ाइन किया है। हेलो पे मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, इसको मैंने सिर्फ दिया है EC2 रीड ओनली एक्सेस है, ठीक है, इंस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं। एरर आ जाएगा, स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है, ओके। अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहूँ, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट करो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसके पास रीड ओनली परमिशन है। तो इसी तरीके से कंपनी वाले जब आप नए नए ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको वो टेम्परेरीली किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डालते हैं जिससे आप वो काम ना कर सको जो आपको परमिट ना हो, जो आपको अलाउड ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा ये इसके बारे में, IAM के बारे में, ठीक है। जितना हो सका मैंने डिस्कस किया इसमें। एंड एक पॉइंट और है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग एंटिटीज कैन यूज रोल, रोल कौन यूज़ कर सकता है, एंड आई एम यूज़र इन द सेम AWS अकाउंट, अ वेब सर्विस ऑफर्ड बाय AWS सच एज अमेजन EC, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था। रोल, आई एम रोल यूज़ करके एक पर्टिकुलर अपने इंस्टेंस पे, जो मेरा इंस्टेंस है ये, ठीक है, इस पे मैंने सिक्योरिटी में जाके आई एम रोल अभी सेट करके दिखाया था आपको, मॉडिफाई आई एम रोल। इस पे ये ऑलरेडी ये रोल असाइंड है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग रोल असाइन कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। एंड यूज़र विल यूज़ रोल वन एट अ टाइम, एग्जाम्पल डेवलपर हैज़ रिक्वायरमेंट टू यूज़ EC2। तो एक बार में एक बंदा एक ही रोल यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने रोल डिफाइन कर रखा था, वेयर इज़ माई रोल, IAM में जाओ, रोल्स, जो आपने ये रोल बनाया है एक बार में ये एक बंदा एक ही रोल उसको असाइंड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रूट अकाउंट पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं करके दिखाता। तो ये जो आपने रोल बना दिया है, सिर्फ इसमें जो जूनियर क्लाउड इंजीनियर रहेंगे वही इस अकाउंट में, वही इस रोल को काम करेंगे, ठीक है। एंड अगर वो एनालिस्ट है, वो न्यू ज्वाइनी है, तो उनका एक अलग रोल रहेगा, उनको एक्सेस नहीं होगा सर्वर को टर्मिनेट करने का या सर्वर को स्टार्ट करने का। तो ये सब अलग अलग डिफिनीशन रहती है, ठीक है।
एंड एक बार में एक ही वो रोल असाइन रहेगा एक बंदे को। मींस अगर वो डेवलपर है तो वो डेवलपर, मींस वो अगर क्लाउड इंजीनियर है जूनियर, तो वो यही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो साथ ही साथ उसको एनालिस्ट का हम दे देंगे एंड वो सर्वर स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक्सेस है, सर्वर को टर्मिनेट करने का भी एक्सेस है बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, तो एक बार में एक ही रोल आपको असाइन रहेगा। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत लाइक आईएम से रिलेटेड हमारा जो था, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है एंड प्रैक्टिकल भी हो गया है। तो ये इसके एक बाद हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। आई थिंक विल डिसाइड आइदर क्लाउड फ्रंट या फिर राउट 53, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। आईएम में किसी को कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, डाउट? नो सर। अगर नो कह रहे हो तो आई थिंक झूठ बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि सबको डाउट रहता है आईएम में। सर, विद लाइक एक्टिव डायरेक्टरी की ही तरह है ये आईएम रोल जो है। हाँ,